₹2500 प्रति महीना माँ बहन मान योजना कैसे देखते हैं? देखिए, एक ये फैशन चल गया है। ये जितनी योजनाएं हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। राजनीति जो चल रही है उसमें इस तरह की योजनाओं का बाढ़ आया हुआ है पूरे देश के अंदर। सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना हथियार बनाने का कोशिश किया है। उससे डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि ₹2500 माँ बहन मान योजना के तहत सभी को दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये भी है कि लगातार बीपीएससी के जो छात्र हैं वह मांग कर रहे हैं परीक्षा दूसरी बार होनी चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की चर्चा है कि वो एक बार फिर से जेडीयू में जा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इन्हीं के सवाल से शुरू करते हैं। आपके बारे में ये चर्चा है कि आप जेडीयू में जा रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चर्चा है, उसको चर्चा में ही रहने दी। जब हो जाएगा तो आपको भी जानकारी मिलेगी और लोगों को भी जानकारी मिलेगी। चर्चा जरूर है, मैं भी सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं? मैं भी सुन रहा हूँ। ₹2500 प्रति महीना माँ बहन मान योजना कैसे देखते हैं? देखिए, एक ये फैशन चल गया है। मूल मुद्दे से भटकाव का। और ये जितनी योजनाएं हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार को इतना सक्षम किया जाए कि वो 2500 के लिए अपना अस्तित्व को चुनौती के रूप में ना ले। राजनीति जो चल रही है उसमें इस तरह की योजनाओं का बाढ़ आया हुआ है पूरे देश के अंदर। सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना हथियार बनाने का कोशिश किया है। उससे डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। मूल संरचना नष्ट होती है और कहीं न कहीं छोटे लाभ के लिए कोई बड़े सवाल का अनदेखा करते हैं। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। फिर भी जो गरीबी है उस गरीबी में राहत है, देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन राजद के लोग जब इस तरह के वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। भरोसा इसलिए नहीं होता है कि कई तरह के इनके शासनकाल में कई तरह के घोटाले हुए। और जो वेलफेयर गवर्नमेंट होगा, जो इस तरह की बात सोचेगा, उसके मूल में जाएगा। जैसे चारा घोटाला हुआ, तो चारा घोटाला हुआ, आप वेटनरी को, पशुपालन को इतनी ताकत देते और उसकी आमदनी से कोई घोटाला होता, मूल को ही नष्ट कर दिए, तो आज लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जो पशुपालक हैं उसी समाज के आने के बाद भी पशुओं का चारा खा गए। वो पशुधन यहाँ से समाप्त होने लगा और उससे एक अविश्वास का संकट पशुपालकों में भी हुआ है। अभी माई बहन योजना कई जगह सफल हुआ है और उससे लाभ लोगों को गरीबी में मिला है, लेकिन कहीं यह भी घोटाला का भेंट न चढ़ जाए, ऐसी आशंका लोगों को है। यदि ये सत्ता में आए तो माई बहन योजना भी घोटाला का भेंट चढ़ जा सकता है। जैसे आपने देखा है कि पीडीएफ का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था, लेकिन फर्जी कार्ड पर हजारों करोड़ का लूट हो रहा था। इस पर रोक लगा तो एक विश्वास का संकट पैदा उनके बयान से हो जाता है। उनके कालखंड में ये सब होता रहा है। जो बातें आपने कही है वो बात हमने पूछी थी प्रतिपक्ष के नेता से, तो उन्होंने जवाब दिया कि
17 महीने में 5 लाख नौकरी हमने दिया है या नहीं दिया है? 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करवा के, जैसे भी उसी मुख्यमंत्री से तो करवा के आए ना, जिन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। वो बात ठीक है, अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन ये तो उन दोनों के बीच की बात है। निर्णय तो मुख्यमंत्री लेते हैं ना, उसका क्रेडिट ये लेंगे। अभी इनके ऊपर डिस्क्रेडिट इतना है कि क्रेडिट लेने की बात दूसरे के सहारे करेंगे तो बात बनेगी नहीं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। 17 साल में नौकरी क्यों नहीं दिया फिर? भाई वो क्यों नहीं 15 साल में दिया? वो लोगों की नौकरी क्यों खा गए? उनके पिता खुद ऑल पावरफुल थे चीफ मिनिस्टर। ये जो कालखंड आया जिसमें प्रोसेस हुआ और नौकरी मिली, यह कालखंड में आप क्रेडिट लीजिएगा तो अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और क्रेडिट ले लें कि हमने सारे उनके मंत्रिमंडल के लोग कि हमने ही कर दिया, तो कौन मानेगा? ये तो आवाम को ठगा जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। मूल बात तो ये है कि क्रेडिट विल गो टू द चीफ मिनिस्टर। अब इतना बिग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इतनी सड़कें बनी, इतना स्वास्थ्य में जो कार्य हुआ, अस्पतालों का बढ़न हुआ, हेल्थ मिनिस्टर तो इनके भाई ही थे। घोटाला भी तो हुआ, आप ही ने उजागर किया सृजन। बात ठीक कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं। जहां घोटाला होगा वहां मैं उठाऊंगा, कल भी उठाऊंगा। ये सवाल तो अनुत्तरित नहीं ना है, उस पर हुआ। बीपीएससी इनके कालखंड में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले पर एक ही व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया, नहीं तो घोटाला पर कोई बोलने वाला कौन था राजद के कालखंड में? आज भी लॉ एंड ऑर्डर पर हो रहा है तो चिंतन हो रहा है ना। इनके समय में कह रहे हैं कि विश्वास का संकट है, इनको ये झेलना पड़ेगा। बीपीएससी अच्छा हो जाए ये अच्छी बात है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं और जिस तरीके से वो लोग मांग कर रहे थे, और पटना डीएम ने जिस तरीके से एक अभ्यर्थी को झापड़ मार दिया, चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या ये सही है आपके हिसाब से? अब देखिए कहाँ किस परिस्थिति में हुआ, अब किस तरह का व्यवहार किया अभ्यर्थी ने, ये यदि इंडिविजुअल भी कभी कभी आदमी को प्रशासनिक दृष्टि से भी कभी कठोर कदम लेना पड़ता है। हम लोग भी छात्र आंदोलन में थे, ज़्यादा उग्र हो जाते थे, तो एक बार हमने आरके सिंह जो पटना के डीएम थे, बड़ी लाठी हमने खाई थी और हम लोग सीमा पार कर गए थे। बाद में उनसे मैंने कहा भी कि आपको एक रूप में उसमें भी देखा था। आज जनप्रतिनिधि हैं, आज मैं अन्य कार्यों से आपसे मदद लेता हूं, लेकिन एक कालखंड था कि आप पर बहुत गुस्सा था और हम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गए थे। बाद में हमको गाड़ी में ठूस करके भेज दिया गया, पिटाई भी हुई, सीआरपी के लाठी खाए। तो यूनिवर्सिटी का वो विषय, तो छात्र उग्र होते हैं, उनका भी स्वाभाविक है, वो कालखंड से भी मैं गुजरा हूं। अभी जिस तरीके से ये पेपर लीक हो जा रहा है, अब इस बार हुआ है कि नहीं हुआ है अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन आगे हुआ है। और इसलिए कभी कभी सत्य को भी असत्य के रूप में परोसा जाता है, तो प्रशासनिक महकमे के लोग तो उसी दृष्टि से देखेंगे। जो अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा भी स्वाभाविक है, इसलिए मैं नहीं कह सकता उस विषय पर। यदि किसी को ऐसा हुआ है तो वो जांच का विषय है, उसको समझें लोग। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे, महिला संवाद यात्रा, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये डॉक्टर लोहिया ने भी अभियान समाजवादी धारा से ये चला है कि, और हमारे सनातन परंपरा में भी ये मूल्य स्थापित है कि महिला यदि
शिक्षित होती है, सशक्त होती है, वो अधिकारों के प्रति सचेष्ट होती है, तो वह राज्य मजबूत होगा, वह देश मजबूत होगा। ये आज से नहीं है, विश्व गुरु ऐसे नहीं हुआ है। हमारे यहाँ महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है कि वहीं देवतुल्य जगह है जहां महिलाओं को सम्मान है। तो इस दिशा में इस सरकार ने जरूर ऐसा कुछ माहौल का निर्माण किया है कि छात्राओं में, गृहिणियों में, रोजगार की चुनौती से झेलने वाले महिलाओं में अवसर मिला है। कानून के प्रति भी उनकी सचेतता बढ़ी है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी उनको आत्मबल विकसित हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर के बराबर मुख्यमंत्री जी अभियान चलाते हैं, तो आज चल रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और आपने सुना भी है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।